ना मस्जिद थे ना चर्च थे, भारत की धरती में मंदिर थे, हैं और रहेंगे। साथ लेके चलने वाली कौम नहीं। अगर वो साथ लेने वाले होते तो आज पाकिस्तान ना ले लेते। वहाँ का जो बहुसंख्यक मुसलमान है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। बांग्लादेश का विभाजन किया जाए और वहाँ से एक हिंदू राष्ट्र निकाला जाए। सरकार को तुरंत बांग्लादेश एम्बेसी को बंद करना चाहिए। देश में एनआरसी इंप्लीमेंट करके जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको डिटेक्ट करके तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हिंदू थोड़े सोए रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता। अंग दे रहा है लेकिन वो मुसलमानों को जा रहे हैं। आप मुसलमानों से पूछ रहे हैं क्या वो अंग दान करते हैं, क्या अपने डोनेशन करते हैं? लगातार ये संभव है कि हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय है, हिंदू राष्ट्रीय है। यहाँ पर हिंदू रहता है, ये हिंदू राष्ट्र है। 80% आबादी जनसंख्या यहाँ हिंदुओं की है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी के चलते आज जंतर मंतर पर तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधा बातचीत करते हैं, सर कब तक होता रहेगा बांग्लादेश में ऐसे हालात? और कहीं ना कहीं अपने हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि राजनीति गरमा रही है, हिंदू खतरे में। देखिए, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये पहले भारत में भी हो चुका है। आपको पता है 1947 में देश का विभाजन हो गया था और कहीं ना कहीं नेताओं का ये कहना था कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। तो जब बंटवारा उसी आधार पे हुआ था, जो बंटवारा का जो स्थिति वो इतनी गलत थी, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस तरीके से बंटवारा किया कि आज भी आप देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका मेन कारण यही है। वहाँ का जो बहुसंख्यक मुसलमान है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है और हमारे संत समाज इस्कॉन टेम्पल के महासचिव को किस तरीके से कैद में रखा गया ये उसका जीता जाता उदाहरण है। तो इसलिए सरकार को और विश्व को ये प्रयास करना चाहिए कि 1947 में जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ था और ये दो मुसलमान कंट्री निकल के आई थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसी तरीके से वर्तमान में भी बांग्लादेश का विभाजन किया जाए और वहां से एक हिंदू राष्ट्र निकाला जाए। तो एक तरफ से मोदी सरकार बात करती है कि विश्व में मोदी जी का नाम हो रहा है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या करने वाले हैं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा और लगातार उन पर हमला होता जा रहा है। सरकार को तुरंत बांग्लादेश एम्बेसी को बंद करना चाहिए। देश में एनआरसी इंप्लीमेंट करके जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको डिटेक्ट करके तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाकर बांग्लादेश का विभाजन करवाकर वहां पे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। आपको लग रहा है ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा जब मुसलमान देश बन सकते हैं। आप ये देखिए, हमारे से ही अफगानिस्तान निकाला गया, पाकिस्तान निकाला गया, बांग्लादेश निकाला गया। जब ये मुसलमान देश बन सकते हैं तो भारत की जनसंख्या जो वहां पे है 8 से 10 करोड़ के लगभग, क्या उनके लिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है या नहीं है, ये मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों करी जा रही है? क्योंकि एक साथ सब रह रहे हैं खुशी खुशी, क्या ये सही नहीं है? देखिए, यही तो हमारी सोच गलत है कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है, एक साथ रह रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करते हैं। अगर विश्व को आतंक से बचाना है तो हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईसाइयों का और मुसलमानों का इतिहास ही आतंक है। और आप देखेंगे जितने भी देश मुसलमानों के हैं, अगर वो मुसलमान आपस में भी साथ रह रहे हैं तो भी एक दूसरे को काट रहे हैं। हिंदू में एकता है? हिंदू में एकता है नहीं, हिंदू थोड़े सोए रहते हैं, उनको जगाने की आवश्यकता होती है। वो अपने परिवार में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में ही व्यस्त रहते हैं, उनके दिमाग में कभी भी आतंक को लेके किसी तरह की सोच नहीं आती। जब
प्रतिकार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो हमारे गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाय विनाशाय दुष्कृता। तो ये कहा गया है जब जब हमारे देश में अधर्म बढ़ता है तो विभूतियां जन्म लेती हैं और नरसंहार करती है। तो आज वो स्थिति आ चुकी है, इसीलिए सारा संत समाज आज यहाँ इकट्ठा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जामा मस्जिद सर्वे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जो पत्थरबाजी वहां हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत की धरती में ना मस्जिद थे ना चर्च थे, भारत की धरती में मंदिर थे, हैं और रहेंगे, और जो है भी उनको हटा दिया जाएगा, समाप्त किया जाएगा अगर ये आतंकी पाठशाला इन्होंने बंद नहीं तो करी। ये मंदिर मस्जिद का मामला क्यों, मंदिर मस्जिद क्यों आ जाता है? आपका धर्म है, उनका भी धर्म है। मंदिर द्वारा कभी कुछ नहीं होता, जब भी हुआ है या तो मस्जिदों द्वारा हुआ है या आपके चर्चों द्वारा हुआ है। भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, सबको साथ लेने की बात करता है, लेकिन हमने चूड़ियां भी नहीं पहनी, हमारे भी हाथों में और हमारे गीता में लिखा है कि हम जब पैदा होते हैं हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा भी मिलती है। सबको साथ लेने की बात करते हैं तो उनको साथ लेके चलने में क्या दिक्कत है? साथ लेके चलने वाली कौम नहीं, अगर वो साथ लेने वाले होते तो आज पाकिस्तान ना ले लेते, बांग्लादेश ना ले लेते। और आप देखिए विश्व में क्या हालत है, जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती है वो राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाता है। ये साथ लेने वाले है नहीं, हमने साथ छोड़े, साथ वाले है नहीं, जिनका साथ लेने की बात कर रहे हैं। एक तरफ से मोदी जी, एक तरफ से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या दिक्कत है? मोदी जी सड़कें बना रहे हैं तो सबके साथ के लिए बना रहे हैं ना, उसमें मुसलमान भी चल रहा है, ईसाई भी चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहे हैं, हर धर्म हर संप्रदाय का आदमी उसमें चल रहा है। अस्पताल बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं तो हर धर्म का आदमी उसमें जा रहा है। हिंदू ब्लड डोनेशन कर रहा है, अंग दे रहा है, लेकिन वो मुसलमानों को जा रहे हैं। आप मुसलमानों से पूछ रहे हैं क्या वो अंग दान करते हैं, क्या ब्लड डोनेशन करते हैं? पूछना कभी? विपक्ष तो लगातार बोलता है मोदी जी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम ही यही है, राजनीति तो यही है, बांटो और अपना राज्य स्थापित आपको करो। लगता है हिंदू मुसलमान पे राजनीति होना सही है? बिल्कुल गलत है ये। मुसलमानों को एक तरफा कर दिया गया है कि मोदी जी बांटने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही, विपक्ष कहता है, मैं नहीं कह रही, गलत कह रहे हैं। मैंने, मेरा सवाल था, विपक्ष बोलता है। इसका मतलब आपको तो पता है ना कि मोदी जी क्या कहते हैं, विपक्ष क्या कहता है वो छोड़ देते हैं, और आप भी जानते हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं। इसका मतलब ये भी आपको भी पता है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं 2014 के बाद आजादी मिली है, क्या पहले नहीं हो रहा था? अब हिंदू मुसलमान क्या ज्यादा होने लगा, ऐसा ही कुछ हालात हैं? देखिए 2014 की पहले की बता देता हूँ आपको। हाँ, बताइए। 2014 से पहले जब पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, हमारी सेना का बॉर्डर पे से सर काट के उसकी फुटबॉल खेलते हुए लेके जाते थे। सरकार मौन थी। उस समय भी हमारी सेना का शौर्य वही था, उस समय भी सेना के पास वेपन्स वही थे, उस समय भी आर्मी हमारी वही थी। बदला क्या? बदला ये कि अब की बार भी उन्होंने वो अटैक करा तो हमारी जो हिंदुस्तान की सेना है बालाकोट में घुसकर स्ट्राइक कर आई थी। तो आप लोग यहाँ मांग कर रहे हैं हिंदुओं की रक्षा करो, क्या हिंदू खतरे में है? सवाल मेरा यही है, क्या हिंदू खतरे में है? अभी भी खतरे में नहीं है। आप बताइए, संभल भारत की बात करते हैं, हिंदू जो भी आप संभल में अभी आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताएंगे कि संभल के अंदर जब एक पक्ष से पत्थरबाजी हो रही थी तो मीडिया, आप तो किसी के साथ नहीं हो ना, आप तो सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहते हो, ना आप मेरी बात को बोलोगे ना विपक्ष की बात को बोलोगे, आप जो सच है आप उसकी बात करोगे। तो हमारा मीडिया, आप जैसे मीडिया कर्मी, जब संभल में जो प्रदर्शन हो रहा था, पत्थरबाजी पुलिस पर हो रही थी, पुलिस पर जो सुरक्षा करती है वो सुरक्षित नहीं थे, और जब मीडिया वो दिखाने जा रहा था तो वहां पे मीडिया के ऊपर पत्थर मारे गए और आह्वान किया गया कि मीडिया आगे नहीं आना चाहिए। मीडिया को पत्थर मारा गया, मीडिया के कैमरे तोड़ने की कोशिश करी गई, मीडिया का माइक तोड़ने की कोशिश करी गई, मीडिया को मार के भगाने की कोशिश करी गई। क्यों? ताकि मीडिया उनका सच ना दिखा पाए। एक सवाल ये, संभल में जो हिंसा हुई, एक तरफ से कहते हैं गुंडागर्दी पत्थरबाजी सब खत्म हो गई है योगी सरकार में, तो ये हालात दिन ब दिन, कभी बहराइच कभी ये सब, तो ये क्या है? देखिए, अगर आप आज भी रात्रि 2 बजे 3 बजे आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलोगे तो आप सेफ हो, ये मैं कह रहा हूँ। पहले वहां की बहन बेटी
रात को सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं। और आज रात को 2 बजे भी 3 बजे भी अगर हाईवे से कोई निकलता उसको कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये सुरक्षित ही तो है, ये सुरक्षा ही तो है। दूसरी पक्ष अगर बात करो उग्रवादियों की, जो पत्थरबाजी करते हैं, जो प्रदर्शन की आड़ में आते हैं और तोड़फोड़ करके जाते हैं, तो वो तो हमेशा करते हैं। पर पुलिस पुलिस लगाम लगाने का काम करती है। पहले उन पे कार्रवाई नहीं होती थी, अब उनकी पहचान होती है और अब उन पर कार्रवाई होती है। पुलिस लगाम लगाने की बात करती है तो स्टिंग ऑपरेशन देखे थे बहराइच हिंसा वाले आपने? 25 लोगों की पहचान की गई है। अभी 25 लोगों को पकड़ लिया गया है। करीब 800 लोग अभी भी पुलिस पहचान कर चुकी है। पकड़े जाने हैं, पकड़े जाएंगे। पर 2014 से पहले, योगी जी की गवर्नमेंट से पहले वहां पर ऐसा नहीं था, अब यहाँ पर ऐसा है। तो क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र की आप लोग मांग करते हैं लगातार, ये संभव है कि हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय है? हिंदू राष्ट्रीय है। यहाँ पर हिंदू रहता है, ये हिंदू राष्ट्र है। 80% आबादी जनसंख्या या हिंदुओं की है, ये हिंदू राष्ट्र है। हमारे देवी देवताओं का पदचिन्ह यहाँ पर थे, ये हिंदू राष्ट्र है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने इस भारत की धरती पर जन्म लिया, ये हिंदू राष्ट्र है। चलिए, हिंदू राष्ट्र है और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वाकई में भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जंतर मंतर पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।